अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 18 मार्च 2026 और इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ रोड़ी शहर में। सुबह सिंध का एक खूबसूरत शहर है। सक्खर और रोड़ी ट्विन सिटीज़ हैं और दरियाए सिंध के दोनों किनारों पे आबाद हैं। तो आज सुबह मैं मौजूद हूँ रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर, जो जीता जागता बाज़ार है उसमें, और इस वक्त सहरी का वक्त है। आज 28वां रोज़ा है और मैंने अभी सहरी करनी है और उसके बाद फ़ौरी बाद ट्रेन का एक सफ़र करना है। मेरा पिछला व्लॉग आपने देखा ही होगा। मैं ईद से पहले कराची से लाहौर जा रहा हूँ और क्योंकि ट्रेन्स में रश बहुत ज़्यादा था इसलिए मुझे डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं मिल सकी, लेकिन मैंने टुकड़ों में ये सफ़र करने का इरादा किया और कराची से रोड़ी जंक्शन पहले आया 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस में। यहाँ पे रात मैंने स्टे किया है और अब 5 अब ग्रीन लाइन में रोड़ी से जाऊँगा लाहौर तक। तो 5 अब ग्रीन लाइन इधर 5 बजे आती है, थोड़ी सी लेट है तो होपफुली 5:30 तक आ जाएगी और तब तक मैं सहरी कर लूँगा बहुत ज़बरदस्ती और फिर सफ़र शुरू करेंगे। और एक और बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ताज़ा गर्मा गर्म पराठे लग रहे हैं और यहाँ पे आप देखें ऊपर ये प्लास्टिक शीट और पानी है इसके ऊपर। तो आज सरप्राइजिंगली रोड़ी पे बारिश हुई है। रात को मैं जब सोया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था और अब यहाँ पे बारिश हुई है, वो कि इतनी तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी बूंदाबांदी हो रही है काफ़ी अच्छी किस्म की। और ये देखें पूरा ही बाज़ार इस वक्त फर्श इसका गीला हुआ है। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग सा मौसम हो गया। रात में जब मैं 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस से पहुंचा था शाम में, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज हो गई थी, नज़ला वगैरह, लेकिन एक ज़बरदस्ती पैनाडोल CF खा के सोया तो अभी मैं फ़्रेश उठा हूँ, तो ये अच्छी बात हो गई। चलें सहरी करते हैं, आधा घंटा है सहरी का वक्त ख़त्म होने में। एक फ़्रेश अंडे पराठे से बेहतर क्या हो सकता है, तो वो बनवाया मैंने सहरी के लिए, साथ में चाय, तो बेस्ट हो जाएगा। वाह जी वाह, सहरी में ऐसा ज़बरदस्त किस्म का दही हो जाए तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है सर। पिछली दफ़ा मैं आया था तो मुझे देर हो रही थी, मैंने कहा था अगली दफ़ा आपसे नाश्ता ज़रूर करेंगे। सर आपकी तो मैंने मेहनत भी करी थी, आपको तो मैंने बोला सर आप बैठे हैं, आपकी खिदमत करते हैं, आपको इसलिए आपको जल्दी बहुत थी, बस आज आ गए आपके पास जी। तो ये बताएं आज हलवा पूरी आपने नहीं लगाई हुई? सर रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ के इसलिए तो इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। अपना जो होता है सिर्फ दही और दूध पे, चनों पे इस टाइम जोर होता है, पराठे के ऊपर जोर होता है, इसलिए घी वाली चीज़ से, एल वाली चीज़ से बचते हैं। सही, लेकिन आपका दही बहुत ज़बरदस्त है भाई, माशाल्लाह। चलें फिर नाश्ता करते हैं आपके साथ। ठीक है सर, ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। लें तो दोस्तों, सहरी मेरी टेबल पे आ चुकी है और ये सेटअप है। इधर लाइट गई हुई है। यहाँ पे ये बड़ा इशू है कि जब बारिश होती है तो लाइट फ़ौरन चली जाती है, तो मैंने अपनी टॉर्च जलाई हुई है और उसी की रोशनी में अब सहरी करने लगा हूँ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बेहतरीन सा दही, ज़बरदस्त, उस पर चीनी डली हुई है थोड़ी सी, एक अच्छा बना हुआ फ्राइड एग और एक पराठा। तो चलें लें दोस्तों, ये देखें, हाँ कैंडल लाइट डिनर करते हैं लोग, हम कर रहे हैं टॉर्च लाइट सहरी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑमलेट है जनाब, ये इसमें वो भी डला हुआ है, प्याज, थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा है लेकिन चलें आज वॉक वगैरह थोड़ी कर लेंगे।
माशाल्लाह, ताज़ा अंडे की क्या ही बात है, ज़बरदस्त। क्या बात है। हो सकता है कि परसों ईद हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि परसों जो नेक्स्ट डे होगा यानी कि सैटरडे को, उस दिन ईद होगी। तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, नो डाउट यार, दही बड़ा कमाल का है, ज़बरदस्त। चलें, मैं करता हूँ सहरी और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा सा बाद में। दोस्तों 5 बज रहे हैं, अब 10 मिनट रह गए सहरी में और चाय भी आ गई है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी चाय है। और इसके लिए आसिफ साहब जो ओनर हैं इधर के, उन्होंने अपनी दुकान से इसके लिए दूध भेजा है कि ताज़ी बेहतरीन चाय बन सके। तो ये ट्राई करते हैं। गरम तो है, ये इसके ऊपर जो थोड़ी सी जम जाती है ये मैं हटा दूँ, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मा गर्म और बेहतरीन बनी हुई, पता लग जाता है भाई कौन सी पानी वाली चाय है और कौन सी दूध वाली। तो ज़बरदस्त। ठीक है आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी सर। बस आपकी मेहरबानी, इतनी अच्छी सहरी कराई, जज़ाकल्लाह। दोस्तों सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है और रोज़े की नियत कर ली है। चले अब चलते हैं रोड़ी जंक्शन, और ग्रीन लाइन अभी खैरपुर से गुज़र रही है, तो होपफुली तब तक आ जाएगी, नमाज का वक्त भी मिल जाएगा। अज़ानें हो रही हैं फजर की, और बारिश की वजह से ये देखें फर्श कैसा हो गया, ज़रा ध्यान से चलना पड़ेगा। दोस्तों अब पुल के ज़रिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे, जहां अप की गाड़ियां आती हैं। और ये पुल देखें कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है, खूबसूरत लग रहा है ये पुल। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है, और मैं जब लाहौर से आ रहा था तब लाहौर में भी गर्मी सी हो गई थी। मैं ज़्यादातर टी शर्ट्स लेके आया था अपने साथ, लेकिन आज ऐसी ठंड लगी सुबह ही सुबह कि मैंने वो शर्ट पहनी है जो इकलौती मेरे पास थी। दोस्तों अप के तो दोनों प्लेटफॉर्म्स खाली हैं, और डाउन में एक मिल्लत खड़ी हुई थी, और अब ये कराकरम आई है 42 डाउन। रोशनी काफ़ी कम है क्योंकि लाइट गई हुई है, बस सिर्फ जो स्टॉल्स वालों ने लाइट जलाई हुई है वही हैं। दोस्तों 5:44 और अब आ रही है 5 अप ग्रीन लाइन। बारिश की वजह से लाइट तो गई हुई है, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म पर जो स्टॉल्स वाले उन्होंने जनरेटर्स अपने अपने चला लिए हैं, और थोड़ा अब उजाला हो गया है, रौनक हो गई है। वरना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ आ गए। वो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रहा है ग्रीन लाइन का लोकोमोटिव, और आज इसकी लीड पर है GU40 9026, जो कि कराची से लेकर और लाहौर जंक्शन तक इसको लीड करता है। पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे प्रीमियम ट्रेन है ग्रीन लाइन, और इसमें इकॉनमी क्लास कोचेज़ हैं, बिज़नेस क्लास कोचेज़ हैं, AC स्टैंडर्ड है और एक AC पार्लर भी है। बिल्कुल स्लो आ रहा है ये। रोड़ी जंक्शन के यार्ड पे बड़ी स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है।
आज मैंने बुकिंग कराई है जनाब इकॉनमी क्लास में और सीट मिली है मुझे। और वही जनरेटर में से ऐसी आवाज़ें आ रही है। कराची से रावलपिंडी मार्गला बरास्ता लाहौर चलने वाली ये ट्रेन है। मेरी बुकिंग 18 नंबर कोच में है और ये रही वो, और शुरू में ही है लोकोमोटिव के। जनरेटर्स का शोर बहुत ज़्यादा है। ग्रीन लाइन की खासियत यह है कि सबसे हाई प्रायोरिटी ट्रेन है और इसको कोचेज़ भी सब की सब CRRC वाली दी गई हैं सिवाय बिज़नेस क्लास के। चलें भाई आगे चलते हैं लोकोमोटिव के पास। लाइट कम है इस वजह से ये जो फ्लिकरिंग आपको नज़र आ रही है। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जब ये बंद हो जाती है फ्लिकर। ये देख हल्का सा इधर किया फिर से फ्लिकरिंग शुरू। चलें जी चलते हैं अपनी 18 नंबर इकॉनमी क्लास कोच में। ग्रीन लाइन ट्रेन में बहुत देरीना मुतालबा था मुसाफिरों का कि इसमें डाइनिंग कार देनी चाहिए, तो अब इसमें प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार लगा दी गई है, तो वो भी आपको अंदर से दिखा देता हूँ। चलें एक नज़र मारते हैं। दोस्तों ग्रीन लाइन में अब प्रीमियम लाउंज का भी इजाफा कर दिया गया है और यहाँ पर मैं एक वाइब लेने के लिए आया हूँ। रोज़ा तो रख लिया है, सहरी भी हो गई है, तो अभी यहाँ से कुछ खा भी तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि अब नेक्स्ट ट्रैवल जब भी करेंगे तो ग्रीन लाइन की प्रीमियम लाउंज को ज़रूर ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलें सहरी करा दी सबको? चलें ज़बरदस्त। दोस्तों अब लोकोमोटिव के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं और लोकोमोटिव के पास जा ही रहा हूं, तो आपसे ये ज़िक्र करूं रिजवान ताहिर भाई का, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और असिस्टेंट ड्राइवर थे रोडी शेड के, एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉगर भी थे। तो ये पहली ईद होगी उनके जाने के बाद और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। दोस्तों 18 नंबर कोच में आ गया हूँ अपनी, जिसमें मेरी सीट बुकड है रोडी से लेकर लाहौर तक। तो अपनी सीट पे बैठते हैं, वो आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा इस कोच के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे तो सब सोए में, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करनी इस वक्त। तो ये है जनाब CRRC टेंशन कोच, जो कि 2022 में आई थी, चाइना से इंपोर्ट की थी पाकिस्तान रेलवेज़ ने। और CRRC टेंशन इकॉनमी क्लास कोचेस सिर्फ ग्रीन लाइन में चल रही हैं इस वक्त। ये देखें भी फुल सोने का माहौल है इधर। और ये है जनाब 76 नंबर मेरी सीट। एक दफ़ा फिर उल्टी डायरेक्शन में, ये बड़ा होता है मेरे साथ। दोस्तों फाइनली 6:16 पे 5 अप ग्रीन लाइन मूव होना शुरू हुई है
आज रोड़ी से लेकर खानेवाल तक जो रोड़ी शेड के ड्राइवर हैं शब्बीर भाई, वो लीड कर रहे हैं आज ट्रेन को, तो होपफुली मज़ा आएगा। इंशाल्लाह ताला आज 18 तारीख की शाम 4-5 बजे तक मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा, और ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने ज़रा तरकीब लगा के ईद स्पेशल जर्नी प्लान की, वरना अगर मैं ईद स्पेशल ट्रेन के वेट में रहता तो उसने आज चलना है कराची से शाम 7:30 बजे, और कल शाम को 7 बजे तक वो पहुंचाती लाहौर, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता। चलें थोड़ी देर बाद सनराइज़ देखेंगे कि कैसा हो रहा है, और कोशिश करेंगे कुछ डाउन ट्रेन्स को भी कैप्चर करें। शुक्र है भाई इसमें इतना रश नहीं है जितना कल हज़ारा एक्सप्रेस में था, उसमें तो मूवमेंट ही बिल्कुल मुश्किल हो गई थी। वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ भैया, हाथ के हाथ ये कंडीशन है, मुनासिब है। होपफुली आधे घंटे के अंदर अंदर सनराइज़ हो जाएगा। दोस्तों ये देखें जो डबल डायमंड क्रॉसिंग है, वहाँ से 2 लोकोमोटिव जा रहे हैं शेड की तरफ। एक तो GU20 है, एक RG लोकोमोटिव है। लाइन का रेक काफ़ी लंबा है, इसका रेक है ज़बरदस्त। वाह जी वाह, विस्लिंग प्लस नॉच अप। दोस्तों सफ़र शुरू हो चुका है, और मंदो डेरो रेलवे स्टेशन जो कि पहला ही स्टेशन है रोड़ी जंक्शन के बाद, उसके बाद ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है। यहाँ पे कॉशन लगा हुआ है, स्लीपर्स चेंज हो रहे हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे, नए पुराने स्लीपर्स। वाह ये कितनी खूबसूरत जगह आ रही है। चलें थोड़ा सा और इस शॉट को लंबा करते हैं। कुछ पॉन्ड्स से बने हुए झीलें टाइप, और दूर दूर तक गंदम के खेत हैं जो कि पक चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत।
वाह क्या बात है, परिंदों की भी परवाज़ें। सुबह का मंज़र होता ही रिफ़्रेशिंग है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंज़र है। दोस्तों 6:44 और सांगी से गुज़र रहे हैं। डाउन के सिग्नल्स भी आपने देखा, ये डाउन हुआ था, डाउन लाइन का सिग्नल। तो जनाब डाउन में आ रही है ट्रेन 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। करीब ही है, उसको कैप्चर करते हैं। छः 45 पर 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। GU40 के साथ। पार्क बिजनेस एक्सप्रेस मिक्स प्लेट रेक के साथ। दोस्तों अब हो रहे हैं 6:54 और सूरज मेरा ख्याल निकल तो गया है, लेकिन इस बादल के टुकड़े के पीछे है। यह है पन्नू आकिल कैंट रेलवे स्टेशन। मालगाड़ी भी खड़ी है इधर। और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, वो भी हमें यहीं मिलेगी। आज तो लाइन से लगी हुई है 34, 16 और 6। कराची एक्सप्रेस। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। क्या बात है, हमने भी स्पीड पकड़ ली अब अच्छी खासी। लें जी बैक टू बैक एक्शन। 7:04 और महेसर पर अब मिल रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन। लाइट्स तो विजिबल हो चुकी हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में आती होगी।
जी वाह, ज़बरदस्त। दोस्तों 7:11 और अब घोटकी से गुजर रहे हैं। आसमान पर देखें क्या ही खूबसूरत मंज़र है। स्पीड थोड़ी स्लो की है इधर घोटकी पे। आगे रेड नज़र आ रहा है मुझे सिग्नल, तो शायद पीएलसी है। जी हाँ, पीएलसी कैच करेंगे असिस्टेंट ड्राइवर। जी पीएलसी हो गई कैच। ये भाई थे जिन्होंने कैच करवाया। दोस्तों 7:30 मतला अभी तक अबर आलूद है और मीरपुर माथेलो से अब गुज़र होगा। यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हुई हुई लग रही है। दोस्तों ये एफएफसी मीरपुर माथेलो। क्या खूबसूरत मंजर है भाई। ज़बरदस्त। दोस्तों डहरकी से कुछ पहले सूरज काफ़ी ऊपर है लेकिन अभी भी बादलों के पीछे है। और एंग्रो से पहले आई थिंक ये लिबर्टी पावर प्लांट है, शायद इसका नाम लिबर्टी है, तो उधर से गुजर रहे हैं। और ये 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। वाह जी वाह, बेहतरीन हो गया। बहुत ही खूबसूरत ओपन फील्ड्स। और ये आ रहा है एंग्रो डहरकी, और इसको देखते हैं। इसका मंज़र बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, स्पेशली रात में जब ये रोशनियों में नहाया हुआ होता है।
आबाद है भाई अंदर, और मालगाड़ी भी नज़र आ रही है। ज़बरदस्त। सात 41 और डहर की बिल्कुल साथ ही है ये एंगरो के। दोस्तों वक्त हो रहा है 8:16 का, और अब सिंध से पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। सादकाबाद शहर से अब गुज़रने लगे हैं। जनूबी पंजाब का एक खूबसूरत शहर। फोर्टीन टाउन अवाम एक्सप्रेस भी रहीम यार ख़ान और सादकाबाद के दरमियान है, तो उसको भी कैप्चर कर लेते। कुछ ही देर में आ जाएगी वो। ये लोग भी खड़े हैं 14 टाउन के लिए। बजकर 21 और अब 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस आदम साहबा के नज़दीक। AG30 वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अबेंडेंड स्टेशन है ये। दोस्तों 8:33 और रहीम यार ख़ान यूनिलीवर फैक्ट्री बिल्कुल साथ ही है स्टेशन के, और साबुन की स्मेल आ रही है। ज़बरदस्त निकले भाई, इधर से मज़ा आ गया।
अब हो गए हैं 9:12 और अब खानपुर जंक्शन से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि मेन लाइन से गुज़रे तो 30 स्पीड लिमिट है और लूप लाइन से जाएं तो 10। सक्खर डिवीज़न का ये आखिरी रेलवे स्टेशन है। इससे आगे मुल्तान डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। ये रेलवे वाले डिवीज़न्स हैं, प्रोविंशियल डिवीज़न्स की बात नहीं कर रहा। सूना सूना ही है इस वक्त। यूजुअली सादकाबाद रहीम यार खान के आसपास 37 आपको ओवरटेक करती है ग्रीन लाइन, लेकिन आज रोडी से पहले ही फरीद एक्सप्रेस पीछे थी, तो अभी तक तो कोई ओवरटेक सामने नज़र नहीं आ रहा। भाई बच्चे हाथ हिला रहे हैं। दिहाड़ीदार मज़दूर खड़े थे कि कोई काम मिले। अल्लाह ताला सबको रोज़ी अता फरमाए अच्छी। खुन का इधर भी खानपुर। यहाँ से दोस्तों मुल्तान डिवीज़न का स्टार्ट हो जाता है। ये देखें बोर्ड लगा है। दोस्तों खानपुर से आगे निकलने के बाद अब रफ्तार चेक करें, तकरीबन 107-108 किलोमीटर फ़ी घंटा की है। 110। वाह ज़बरदस्त। जेठा बुड्ढा। कमाल। दोस्तों 9:40 और लियाकतपुर से ज़बरदस्त क्रू पास।
फाइनली अब धूप निकल आई है थोड़ी बहुत, लेकिन हवा में हल्की हल्की खुनकी अभी भी है। स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ रहा है। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 10:03 और अब डेरा नवाब साहब से गुजरेंगे। थोड़ी सी स्पीड स्लो की है, ब्रेक सप्लाई हुई है, स्मेल भी आ रही है जो ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं वो उनकी रगड़ की। बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं भाई। ये कोच क्यों खड़ी है भाई इधर? डेरा नवाब साहिब। दस बजकर 13 और मुबारकपुर रेलवे स्टेशन। दस बजकर 20 और कलांचवाला के पास 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। ओए 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 ज़बरदस्त। भाई आज सही मज़ा आ रहा है रेल फैनिंग का, बेहतरीन। समासट्टा जंक्शन का यार्ड शुरू हो चुका है। 10:25। समासट्टा जंक्शन और ये यहाँ का डाक बंगला। डाक बंगला बेसिकली एक ऑफिसर्स वगैरह के लिए रुकने का गेस्ट हाउस होता है। एक ज़माने में काफ़ी बिज़ी जंक्शन होता था समासट्टा। यहाँ से भावल नगर के लिए एक ब्रांच लाइन निकलती तो खैर अभी भी है, लेकिन वो वर्किंग में नहीं है। और यहाँ से जो इमोशनल अटैचमेंट है समासट्टा से मेरी, उसके बारे में भी आप जानते ही होंगे।
मेरे नाना स्टीम लोकोमोटिव चलाते थे इधर से भावल नगर। भाई ये चाचा जी क्या कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, वेरी रिस्की। इधर भी बारिश हुई है। भावलपुर अब कुछ ही दूर है, वहाँ पर स्टॉप होगा ग्रीन लाइन का। खूबसूरत मंजर समसट्टा और भावलपुर के दरमियान। ये खेत खलियान ख़त्म हो गए, अब शुरू हो जाएगा ज़ख़ीरा। ये है जनाब ज़ख़ीरा। दोस्तों 10:40 और नवाबों के शहर भावलपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर स्टॉप होगा 5 अप ग्रीन लाइन का। स्पीडी एंट्री। चलें यहाँ पे कुछ देर के लिए उतरते हैं। मेन स्टेशन बिल्डिंग दूसरी तरफ है भावलपुर की, काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, कई ब्लॉग्स में आप देख चुके हैं। भावलपुर ज़बरदस्त। भावलपुर रेलवे स्टेशन के नेमिंग बोर्ड, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त GU40 9026 अमेरिकन बीस्ट जनरल इलेक्ट्रिक USA का 4,500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शबीर साहब? बड़ा मज़ा आ रहा है आज माशाल्लाह। आपको चलें, ये थे जनाब हमारे लोको पायलट शबीर उस्ताद। तो इनकी लीड में आज ट्रेन जा रही है रोड़ी से खानेवाल तक। तो उनसे मुलाकात हुई अभी, बहरहाल सिग्नल डाउन हो गया। अब रवाना होने लगी है ट्रेन।
ज़बरदस्त डिपार्चर विसल के साथ। चले कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। चलो भाई, ये लंच भी आ गया। दोस्तों अब गुजरेंगे दरियाए सतलुज और उस पे बने एम्प्रेस ब्रिज से। ज़बरदस्त। आज तो पानी भी था भाई दरियाए सतलुज में। दोस्तों अब 10:59 यानी तकरीबन 11 ही बज चुके हैं और लोधरा जंक्शन से अब गुज़र होगा। 5 अब ग्रीन लाइन अब लोधरा जंक्शन से कॉर्ड लाइन लेगी, यानी रास्ता जहानिया होती हुई खानेवाल जंक्शन पहुंचेगी। इसके अलावा यहाँ से लूप लाइन भी रास्ता मुल्तान होती हुई जाती है खानेवाल, और एक और ब्रांच लाइन यहाँ से शुरू होती है लोधरा से पाकपतन, कसूर और रायविंड ब्रांच लाइन। जिन ट्रेन्स ने मुल्तान की तरफ जाना होता है वो तो अपनी बुक्ड स्पीड पे चली जाती हैं, लेकिन कॉर्ड लाइन पे जाने के लिए स्पीड थोड़ी हल्की करनी पड़ती है, तो इसीलिए अभी स्पीड थोड़ी सी स्लो की है ड्राइवर साहब ने। कोई एक्सीडेंटल कोच इधर मौजूद। एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज़ का। आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि जो हमारी मेन लाइन 1 है कराची से पेशावर मेन लाइन 1, उसकी जो किलोमीटर मार्किंग है वो कॉर्ड लाइन के मुताबिक है, यानी जहाँ से हम जा रहे हैं रास्ता जहानिया वो उस किलोमीटर मार्किंग को फॉलो करती है, और जो लाइन रास्ता मुल्तान होती हुई खानेवाल जा रही है उसके लिए सेपरेट किलोमीटर मार्किंग यूज़ होती है। ये देखें, यहाँ से हम हो गए कॉर्ड लाइन पे। सबसे राइट पे जो लाइन कर्व हो रही है वो लोधरा से पाकपतन, कसूर, रायविंड ब्रांच लाइन है। ये आ गए जी कॉर्ड लाइन।
दूसरी तरफ रास्ता मुल्तान जाने वाली डबल लाइन। लेफ़्ट साइड को कर्व करती हुई चलें अब कॉर्ड लाइन की जर्नी को एंजॉय करते हैं। दोस्तों कॉर्ड लाइन का स्पीड चेक बेहतरीन 107-108 किलोमीटर फ़ी घंटा। ज़बरदस्त। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 11:36 और अब जहानिया से थ्रू पास होगा। काफ़ी तेज़ रफ्तार है भाई ट्रेन इधर। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं खालिद महमूद साहब और हकीम इनाम साहब, वो जहानिया से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त रेल फैंस हैं। ज़बरदस्त। दोस्तों ग्रीन लाइन में इंक्लूसिव फूड मिलता है तमाम क्लासेस को, चाहे वो इकॉनमी क्लास हो या एसी क्लासेस। तो अभी लंच दिया जा रहा है और काफ़ी लोग रोज़े से हैं, तो बहुत कम लोग ही एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं भी रोज़े से हूँ, इसलिए मैं भी लंच नहीं करूँगा। लेकिन ये कि मुसाफिरों को अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है, वो चाहें तो अगर ताकत है तो रोज़ा रख सकते हैं, वरना स्किप भी कज़ा कर सकते हैं कि बाद में रख लें। दोस्तों ये भाई काफ़ी देर तक मेरे साथ दरवाज़े पे खड़े हुए थे, तो इन्होंने लंच लिया। इनसे पूछते हैं भाई कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त है, एक नंबर है जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? खैरियत है? मैं ठीक हूँ। ये बताएं कैसा है लंच? लंच तो ज़बरदस्त है और जो है ना ग्रीन लाइन का सफ़र भी बेहतरीन है ना, और काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरीन सफ़र है और अपने टाइम पे गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त, और खाना भी ज़बरदस्त है। अमला भी बेहतरीन, अमला भी बेहतरीन है। चलें ज़बरदस्त। दोस्तों इस वक्त हो गए हैं 12 और खानेवाल जंक्शन पहुंच रहे हैं। ये सामने मुल्तान से आने वाली 2 लाइंस अप और डाउन की, तो अब खानेवाल जंक्शन पे ये कॉर्ड लाइन और लूप लाइन दोनों मिल गई। खानेवाल जंक्शन के दूसरी तरफ भी 2 लाइन है, एक तो मेन लाइन 1 और एक खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है। तकरीबन 15 मिनट का डिले इसका रह गया। जब रोडी से चले थे तो तकरीबन
मेरा ख्याल 40-45 मिनट का डिले था। अब वो काफ़ी टाइम कवर कर लिया। दोस्तों फाइनली खानेवाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आ गए। 12:03 और दूसरी तरफ आया है प्लेटफॉर्म। तो अभी ट्रेन रुकती है, तो फिर देखते हैं, नीचे उतरते हैं। मेरे सामने जो कामरान भाई ट्रैवल कर रहे थे, ये भी उतरेंगे खानेवाल पे। अच्छा सफ़र रहा जनाब आपके साथ। दोस्तों काफ़ी लोग उतर गए हैं इधर खानेवाल जंक्शन पे, और मेरी ये वाली सीट थी, ये वाला कैबिन भी खाली हो गया और ये वाला कंपार्टमेंट भी। तो इस तरह का दिखता है CRRC कोच का। 6 लोगों का कैबिन, 3 इस तरफ बर्थ हैं और 3 इस तरफ बर्थ हैं। दरमियान वाली बर्थ खुल जाती है, पंखा लगा है, चार्जिंग की सहूलत है, डस्टबिन भी है। अब ये सूरत हाल है, जब मुसाफिर गए हैं तो हाउसकीपिंग का अमला अब आएगा तो शायद ही सफाई होगी। आ जाए जी, बैठें। हाँ जी, बैठ जाओ। ये सर ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे कराची से आ रहे हैं हम, और ओपन टिकट पे आ रहे हैं, कोई सीट वगैरह नहीं थी, तो अब इनको जगह मिली है इधर। चलें जी, खैर खैरियत से जाएं, ईद के लिए जा रहे हैं। चलें दोस्तों, खानेवाल जंक्शन पर GU 40 9026 क्रू चेंज हो चुका है और नया क्रू आ गया। जिन क्रू ने ड्यूटी छोड़ी है वो अब जाएंगे रनिंग रूम, और ये हमारे शब्बीर सर जा रहे हैं रनिंग रूम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जनाब, थैंक यू। बड़ा मज़ा आया आपके साथ। ओके जनाब, थैंक यू। यहाँ से आगे लाहौर तक आई थिंक खानेवाल शेड का क्रू लीड करता है ट्रेन को। पानी वगैरह भरा जा रहा है, तो अब तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रेन रवाना होगी। चलें, जब तक बैठते हैं अंदर और ट्रेन चलने का वेट करते हैं। जब तक ये लगा रहेगा भाई ट्रेन नहीं चल सकती। मैं उनको मजाक करता हूँ, मैं कहता हूँ दोस्तों 12:26 और पहला डिपार्चर विसल तो बड़ा तगड़ा दिया था, लेकिन दूसरा बड़ा कमज़ोर सा, और अब रवाना हो रही है ट्रेन। यहाँ से चलने के बाद ग्रीन लाइन का अब जो नेक्स्ट शेड्यूल्ड स्टॉप है वो लाहौर जंक्शन का ही है। अगर किसी और वजह से टेक्निकल रीज़न की वजह से कहीं रुक जाए तो रुक जाए, वरना जो शेड्यूल्ड स्टॉप है वो लाहौर जंक्शन ही है। तो कोच अभी थोड़ी सी खाली ही है, ये देखें सामने वाली सीट्स भी खाली हैं, और मैं आके बैठ गया हूँ इस कैबिन में। तो चले अब खानेवाल से लाहौर तक का सफ़र एंजॉय करते हैं। धूप भी निकल आई है अब तो काफ़ी तेज़, लेकिन गर्मी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी अच्छी हवा है, ठंडी ठंडी सी। GU 40 धाड़ते हुए भाई, और ये लेफ़्ट पे जो ब्रांच लाइन कर्व हो रही है, ये खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है। काफ़ी सारी भैंसें, और डाउन ट्रैक पे मेन लाइन 1 के
यूसुफ आला कोल मालगाड़ी। चलें, होपफुली ये भी एक स्पीडी रन होगा खानेवाल से लाहौर, इसको एंजॉय करते हैं। दोपहर के 1 बज रहे हैं और मियाँ चन्नू से अब होगा स्पीडी पास। वाह जी वाह, क्या बात है भाई। स्पीड देखें तो 109, बेहतरीन सफ़र जा रहा है भाई माशाल्लाह। जी वाह दोस्तों, ये थी 2 डाउन खैबर मेल और वक्त हो रहा था 1:08 कस्सोवाल के नज़दीक। कस्सोवाल स्टेशन बिल्डिंग दूसरी तरफ है यहाँ की। दोस्तों 1:17 और चीचा वतनी से बहुत ही ज़बरदस्त पास। दोस्तों अब 1:50 और हड़प्पा से गुजर होगा। ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हो रही है, बहुत ठंडी हवा है।
दोस्तों साहिवाल से कुछ पहले और नेशनल हाईवे N5 हमारे साथ साथ बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। दोस्तों 1:42 और अब साहिवाल से गुज़र हो रहा है। मेन लाइन से ही गुज़र रहे हैं, स्पीड स्लो की है। इन भाइयों ने उतरना है भाई इधर, चलो। अच्छा अब उस भाई ने उतरना है, चलें। आपकी किस्मत अच्छी लग रही है, उतर जाएं। साहिवाल की खूबसूरत बिल्डिंग, रेड सिग्नल नज़र आ रहा है आगे, तो हो सकता है शायद रुक ही जाए ट्रेन। हाँ जी रुकेगी। और ये भाई ये उतर गए, चलो आसानी हो गई इन्हें। खानेवाल से चलने के बाद अब किया है स्टॉप। बहुत ज़बरदस्त आए हैं माशाल्लाह। छोटा सा स्टॉप था लेकिन उतरने का मौका मिल गया। चलें अब देखें और कहाँ रुकना पड़ता है लाहौर से पहले। दोस्तों 1:55 और अब यूसुफ वाला से गुजर रहे हैं। यहाँ पे तो बड़ी ब्रांडिंग की हुई है ये सोना यूरिया वालों ने। सुना था कि यूसुफ वाला के CBI सिग्नल्स बिल्कुल अब ओके हो चुके हैं और अब मज़ीद कोई PLC वगैरह या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इधर ट्रेन रुक गई है। बहरहाल डिले कम हो के 9 मिनट का रह गया था, अब शायद दोबारा थोड़ा सा बढ़ जाए। यूसुफ वाला दोस्तों वक्त हो रहा है 2:19 का और अब ओकाड़ा से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे स्पीड स्लो कर ली है, मे बी PLC पास हो गई है इस वजह से। आई कैन स्मेल द ब्रेक्स की स्मेल आ रही है।
जो सोचा था भाई स्पीडी पास होगा वो तो सपने टूट गए। बिल्कुल ऐसा बारिश का मौसम बना हुआ है, बादल आए हुए हैं और लगता है कि बरस भी पड़ेंगे। अब नौचअप किया है ड्राइवर साहब ने। प्रॉपर सर्दियां आ गई हैं भाई पंजाब में तो। विंटर्स आर बैक। और जब मैं कराची गया था 34 डाउन पे, तब तो गर्मी थी भाई, मैं एसी स्टैंडर्ड में गया था। अब एकदम से मौसम दोबारा पलट गया। चलो भाई ये बंद करो, ठंडी हवा आ रही है। दोस्तों 2:45 और हबीबाबाद, और यहीं पे हमें मिलेगी 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस। बेहतरीन पत्तों से पहले कलरफुल नर्सरीज। दो बज गए 53 और पत्तों से क्या ही ज़बरदस्त पास है, बेहतरीन। ले जनाब, ये आई बूंदाबांदी। 3 बज रहे हैं और छांगा मांगा पीएलसी पासिंग है ये। बहुत अरसे से मैं छांगा मांगा पर पीएलसी देख रहा हूँ।
ठंड अब मज़ीद बढ़ गई है। जैसे ही खिड़की खोलो ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। छांगा मांगा जंगल और बारिश की वजह से दरख्तों का रंग ऐसा खिला हुआ लग रहा है कि बस बहुत ही ज़बरदस्त। तीन बजकर 11 मिनट और कोट राधा किशन यहाँ से भी स्पीडी पास और बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई है अब। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 3:21 और रायवंड जंक्शन पहुंच रहे हैं और यहीं पे 8 डाउन तेज़ गाम भी मिल गई है। ऐसा लग रहा है कि रुकेगी, इधर आउटर पे रुक गई है। वैसे तो यहाँ से मेरी रिहाइश करीब पड़ती है, लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि रायवंड जंक्शन पे नहीं उतरूँगा, लेकिन अब मैं देखता हूँ अगर मुझे यहाँ से कोई इन ड्राइव वगैरह मिल जाती है घर की, तो मैं फिर यहीं पे उतर जाता हूँ। जल्दी से चेक करता हूँ। नहीं भाई, इतना मौका नहीं मिल सका और ट्रेन हो गई है रवाना। आउटर पे कुछ लम्हे के लिए रुकी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ इन ड्राइव वगैरह चेक करता, ये दोबारा चल पड़ी है। देखें अब लाहौर जंक्शन से पहले कहीं रुकना होता है या नहीं। जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हूं मैं आज, ताकि अफ्तार आज इजीली घर वालों के साथ हो सके। रायवंड जंक्शन की खूबसूरत बिल्डिंग, बारिश में तो और निखरी निखरी लग रही है। दोस्तों स्लो हो रही है ट्रेन जिया बग्गा के पास। लगता नहीं है कि रुकेगी। जिया बग्गा रेलवे स्टेशन। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भी रवाना। नॉच अप भी कर दिया है।
दोस्तों इस जगह पे आजकल डाइवर्जन बनी हुई है रेलवे लाइन की, क्योंकि यहाँ पर अंडरपास एक तामीर हो रहा है। ये जिया बग्गा और काना काजा के दरमियान जगह है, ये देखें। वो जा रही है हमारी मेन लाइन 1 असली, और इस वक्त हमें डाइवर्टेड 1 पे। काचा से तकरीबन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार। अब तो नहीं लगता भाई ये कहीं रुकेगी लाहौर जंक्शन से पहले। चलो देखते हैं। दोस्तों 3:47 और कोट लखपत के आउटर सिग्नल ये रेड था अभी, इसीलिए मैं दरवाज़े पे आ गया था बैग शैग पहन के कि मुकम्मल रुकेगी ट्रेन तो उतर जाऊंगा, लेकिन ये येलो हुआ। आगे होम सिग्नल भी येलो है। इसका नहीं पता लग रहा कि स्टार्टर एडवांस स्टार्टर की क्या पोजीशन है। चलो देखते हैं। मौसम तो मुकम्मल बना हुआ है बारिश का। नहीं भाई, नहीं लगता कोई चांस रुकने का। टाटा बाय बाय। पिको रोड। तीन 3:56 और लाहौर कैंट स्टेशन। यहाँ भी रुकने की कोई उम्मीद नहीं।
बस जनाब अब तो पहुंचने वाले हैं लाहौर जंक्शन। और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त नॉन स्टॉप किस्म का जर्नी करते हुए आए हैं। गो के अब मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा घर जाते हुए। मैं चाह रहा था कि आज रायविंड या कोट लखपत अगर रुक जाती तो वहाँ उतर जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। चले खैर है, एंजॉय तो किया। देखें कौन सा प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं हमें। और 4927 शंटिंग लोकोमोटिव। दोस्तों 4:08 और लाहौर जंक्शन। कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं? आई थिंक 4 पे। हाँ जी चलें 4 पे। ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म। बस कुछ ऑलमोस्ट स्क्रैप टाइप की कोचेज़ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। चार 4:11 हो गए प्लेटफॉर्म पर प्लेस होते होते। लेकिन यह है कि आज 17 तारीख की शाम 4 बजे मैं पहुंच ही गया लाहौर। और जो कराची से लाहौर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन ने चलना है, वो आज शाम चलना है 7:30 बजे। तो उससे काफ़ी बेहतर रह गया कि मैं आज ग्रीन लाइन से पहुंच गया। यानी कल मैं निकला 11 अप से रोड़ी, कराची से रोड़ी, और फिर आज रोड़ी से लाहौर ग्रीन लाइन पे। ग्रीन लाइन अब यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट का स्टॉप करेगी और फिर लोकोमोटिव चेंज होगा, लोको क्रू चेंज होगा और फिर ये ट्रेन जाएगी आगे रावलपिंडी मारगला तक। सबसे अगली कोच में है तो बिल्कुल ही आगे जाके उतारेगी है। डांट पड़ी बच्चे को, हाथ लगा रहा था चलती ट्रेन को और उसकी वालदा ने डांटा, वो हाथ परे कर क्योंकि आसमान पे बादल है तो बिल्कुल ऐसा अंधेरा सा छा गया है। चलें दोस्तों उतरते हैं इधर। जी मैंने भी उतरना है जनाब, रुके तो। लें जी लाहौर अफरा तफरी।
नहीं तो दोस्तों उतर गया हूँ मैं लाहौर जंक्शन पे और ईद इंशाल्लाह ताला अब एक्सपेक्टेड है कि सैटरडे को होगी और इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको भी एडवांस में ईद मुबारक। बल्कि हो सकता है ये वीडियो जब आप देखें वो ईद का दिन हो या ईद का दूसरा दिन, ये अब डिपेंड करता है कि मैं कब तक एडिट कर सकूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस और 5 अप ग्रीन लाइन दोनों के सफ़र को पसंद किया होगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ माइंदाबाद।